अपने विभाग में जो आदमी नहीं किए इंस्पेक्शन उस पर कार्रवाई होगी। आज समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में विद्यालय निरीक्षण, पीएम पोषण योजना पायलट प्रोजेक्ट, ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, ई शिक्षा कोष पर छात्रों की एंट्री, यूडायस पोर्टल पर एंट्री, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ई शिक्षा कोष पर FLN टैग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और असैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, आधारभूत संरचना में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। साथ ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार की सीडिंग किया जाना है, 100% पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को औचक निरीक्षण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। शिक्षकों की 100% उपस्थिति ई शिक्षा कोष पर सुनिश्चित करेंगे। सरकारी, निजी विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ई शिक्षा कोष पर 100% एंट्री कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में क्रियाशील प्रत्येक आधार पंजीयन केंद्र पर आधार कार्ड प्रतिदिन बनवाना सुनिश्चित करेंगे। KGBB में 100% नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश तथा PM श्री योजना का 100% क्रियान्वयन कराना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में तैयार निरीक्षण रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का 100% निरीक्षण कराते हुए ई शिक्षा कोष पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन कर्मियों पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कार्य में अभिरुचि नहीं ली जाती है, वैसे कर्मियों पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में बनने वाले अतिरिक्त कक्ष की संख्या 242 है, जिसको लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण सभी कनीय अभियंता को स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 24 तक सभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिले में निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों 15% एवं सरकारी विद्यालयों में 85% अध्ययन करते हैं। सभी विद्यार्थियों का विशेष अभियान चलाकर आधार कार्ड बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। बिना आधार कार्ड के विद्यार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की लाभ नहीं मिलेगी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री समर बहादुर सिंह द्वारा बताया कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हेतु जिनमें आधारभूत संरचना, जिसमें विद्यालय भवन में बेंच डेस्क की पूर्ण व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था आदि शिक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप ही शिक्षण कार्य हो। बच्चों को शिक्षा दी जाए। संगीत, कला, शिल्पकला, खेलकूद, कमजोर बच्चों के लिए ब्रिज क्लासेज, मिशन दक्ष, शनिवार को सुरक्षित शनिवार का आयोजन, गृह कार्य का मूल्यांकन, सभी विषयों के पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा करना, कंप्यूटर शिक्षा, प्रयोगशाला के उपकरण का उपयोग, शिक्षकों की 100% उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति आदि शामिल है। आगे देखिए क्या कहा। थे जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लंबित योजनाएं हैं उसको शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो ई शिक्षा कोष है और जो आधार की सीडिंग वगैरह किया जाना है उसको भी 100% पूरा करने का निर्देश दिया। तो आधार सेंटर सब बंद है सब नहीं, अभी आज हम लोगों ने समीक्षा की है। एटलीस्ट हमारे प्रत्येक ब्लॉक में सेंटर्स चल रहे हैं। कुछ सेंटर्स जो आज उनके पास लाइसेंस था वो बात आई है तो वो सब भी हम लोग बोले हैं कि उसको भी जल्दी चालू सर, उसका वैकल्पिक छात्रवृत्ति योजना में कई छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, तो क्या अभी इसका? छात्रवृत्ति योजनाओं में सीधे उनके खाते में राशि भेजी जाती है। कुछ जो उनकी उपस्थिति या फिर उनके आधार इनरोलमेंट को लेकर के जो इशू आ रहा होगा उसको भी निर्देश दिया गया है कि उसको 1 बाय 1 चिन्हित कर लें और जो भी नियम संगत है उस सबको तुरंत समाधान करें। शहर के कुछ स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी है सर। वो अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कमी है उसके लिए स्पेशल निर्देश दिया गया है। टेंडर भी किया जा रहा है जिसमें LEO के माध्यम से, PHED के माध्यम से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी कमी है उसको हम लोग पूरा कराने के लिए
लेकिन दूसरे विभाग के आदमी अगर जिद पे हैं तो हमारा तो इंस्पेक्शन का साप्ताहिक समीक्षा होता है, उसमें हमको बताना पड़ता है कि हमारा साप्ताहिक इंस्पेक्शन 100% लक्ष्य के साथ हुआ है। इंस्पेक्शन का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि उसमें सुधार हो, किंतु विद्यालय स्तर से जो जांच की जा रही है तो पूर्ववत स्थिति बनी हुई है। और आप लोगों को हर बार कहा गया है कि 1 घंटे के लिए 4 बजे आप हर कॉपी अपना निकालिए इंस्पेक्शन का और अपने इंस्पेक्टर के साथ बैठ करके उसकी समीक्षा करिए। तो ये काम हमारे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहे हैं। तो इस बार 3 माह का समीक्षा जो हुआ है अपने इंस्पेक्टर के साथ बैठिए और स्कूल वाइज क्या क्या सुधार हुआ है और क्या क्या किया जाना है, अपने प्रखंड का ये डिटेल रिपोर्ट दीजिए।